ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये एसिडिक बेसिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक। नेक्स्ट पे जाएँ आप, और ग्रुप। अच्छा, अभी जो हमारा है ना इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है, इसमें हम हमारे पास केस है। फर्स्ट जो केस था जो हमने स्टडी किया था ना उस दिन, उसमें जस्ट क्या था, हमारे पास मोल्टन सॉल्यूशन होता था। मोल्टन मतलब उसमें वाटर वगैरह नहीं था। अभी वाटर को लेके वी हैव टू टाइप्स ऑफ केसेस। नंबर वन, अगर आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है, और सेकंड आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्ज़ाम के अंदर वो ये स्टेटमेंट लिख सकता है, सम टाइम डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, सम टाइम लिखेगा जस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सम टाइम वो लिखेगा एक्वस सॉल्यूशन। अगर वो अकेला एक्वस लिख दे तो आपने उसको कंसिडर डाइल्यूट ही करना, ओके। अगर वो एग्ज़ाम में आपको देता ना कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो एक्वस लिखे या ना लिखे, तो आपने ये कंसिडर करना है। कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होगा, उसमें अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है वो अब हमने क्या यूज़ की हुई है, रिलेटिवली ज़्यादा डाल दी है। इसमें हमारा सॉल्ट पहले से क्या था, थोड़ा सा कम था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या। अच्छा, मोल्टन में हम कौन सा वो यूज़ करते थे इलेक्ट्रोड मोल्टन में? कोई मुझे एक का नाम बताओ जो कि इनर्ट था, रिएक्टिव नहीं था। कैथोड। नहीं बेटे, मैं देखो, एक था हमारे पास ग्रेफाइट। क्या था? ग्रेफाइट। और दूसरा हमारे पास जो था वो क्या था, प्लैटिनम मेटल। अब इन दोनों में अच्छी चीज़ क्या है कि ये दोनों इनर्ट होते हैं। इनर्ट का क्या मतलब होता है, जो रिएक्टिव नहीं होते। दे बोथ आर इनर्ट, ठीक है। एंड अदर थिंग इज दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स। दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ओके। बेटा जब हम मोल्टन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो मोल्टन में जो प्रेफरेबल है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। आपने पढ़ा हुआ है ना, उसमें हमने जब बॉन्डिंग वाले में पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता था, एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। प्लैटिनम तो सिंपल मेटल है ना, तो जो ग्रेफाइट है ये कोवलेंट जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो हाई होता है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इज इट क्लियर? और जो प्लैटिनम है इसका मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तो मोल्टन में प्रेफरेबल है हमारे पास ग्रेफाइट, और एक्वस सॉल्यूशन में प्रेफरेबल है हमारे पास प्लैटिनम। इज इट क्लियर? खैर ये तो इनकी लॉजिक्स थे हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई डाइल्यूट, जैसे वो हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है कि वी हैव एक्वस NaCl सॉल्यूशन, वी हैव एक्वस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक आयन आएगा सोडियम से, दैट इज़ द Na पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन से कौन सा आयन आएगा, Cl नेगेटिव। अब एक्वस का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर है। इज इट क्लियर? तो जब वाटर को हम आयोनाइज करते हैं, इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो कौन से आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव आयन, NOH नेगेटिव आयन, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, NOH नेगेटिव आयन। अब पहले तो था ना सिंपल, हमारे पास ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आपको पता था कि जो सोडियम है ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्लोरीन चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ये हमने स्टडी किया था ना। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर वहाँ पे सोडियम जाएगा या वहाँ पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, और फिर हमने देखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड में क्या सिचुएशन होगी इनकी, राइट। तो मैंने आपको एक बताई थी सीरीज़, मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई, फॉर एनाइंस। अब एनाइंस कौन से, नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। तो बेटा जैसे ये फ्लोराइड है, उसके अलावा सल्फेट है, नेगेटिव 2 चार्ज होता है सल्फेट का। फिर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेट। ये तीन तो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी एनोड की तरफ नहीं जाते, ये हमेशा सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। मतलब आपके लिए बहुत इजी है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, कोई ऐसा सॉल्ट यूज़ किया जिसमें नाइट्रेट है ना, तो ये कभी भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो अट्रैक्शन कहाँ से होगी, नंबर 1 फ्लोराइड के बाद आता है क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, और एंड पे आएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सीक्वेंस सबके लिए मेमोराइज़ करना है। ऊपर वालों को बेशक मेमोराइज़ मत करो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये होगा फॉर एनाइंस। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास केटाइंस होंगे तो उनमें क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले कौन सा आता है, पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम,
ओके, उसके बाद क्या आएगा, प्लीज़ सेंड कैमल मंकी ज़ेब्रा, ज़ेब्रा से हमारे पास क्या होगा, जिंक, एन से हमारे पास आई से आयरन हो जाएगा ना, एफ ई, लार्ज, लार्ज से हमारे पास लेड हो जाएगा, पी बी, हैवी, हैवी से मतलब हाइड्रोजन हो गया, उसके नीचे हमारे पास कॉपर होगा, और कॉपर के नीचे हमारे पास क्या हो जाता है, सिल्वर होता है। इज इट क्लियर? तो ये आपने प्लीज़ सेंड कैमल मंकी ज़ेब्रा इन लार्ज हैवी क्रेट सिल्वर से सोन, सिल्वर से सोन, इज इट? अब मेरी बात सुनो, ये हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 वाले क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। जो बेटे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, बताता हूँ। अब ये सेकंड हमारे पास है, ये ग्रुप 2 के हैं, ये हमारे पास कौन से हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, लेस रिएक्टिव देन 1। अब ये आपको पता है जो नीचे वाले ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कौन से हैं, सारे ट्रांजिशन। तो बेटे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर प्रेफरेबल, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमने क्या पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में प्रेफरेंस रखती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करना उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट जितना नीचे होगा ना, जो एलिमेंट जितना नीचे होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपके पास सोडियम है और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो सीरीज़ में आप देखो हाइड्रोजन कहाँ पे हमारा, इस जगह पे है, और सोडियम हमारा कहाँ पे है, वो इस जगह पे है। तो मैंने कहा था सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन पिक करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से कैथोड के पास कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड है बिल्कुल नीचे, और क्लोराइड है हमारे पास यहाँ पर। आप बताओ कि OH इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या क्लोराइड आयन करेगा, तो कौन करेगा, OH। क्यों करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे है सीरीज़ के अंदर। ये आपको मेमोराइज करना है, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इसी को यूज़ करके, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था, तो जैसे मैंने आपको कहा था ना, हमारे पास क्या होगा, एक्वस NaCl है, ठीक है। अब एक्वस में मैंने आपको ये, आपने हमेशा यूँ बॉक्स बनाना है, आयंस को आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। इधर Cl नेगेटिव होगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या, वाटर के आयंस आएंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आपने ये बताना है कि एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास एनोड इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर Cl जाएगा या OH जाएगा। अगर आप इस सीरीज़ को देखें यहाँ पर, तो नीचे कौन है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। अब ये क्या करेगा, देखो आपने इस इक्वेशन को मेमोराइज़ करना है, 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव। अब ये 4 जब इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेगा, वी विल गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्लस इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो इक्वेशन है इसको आपने मेमोराइज़ करना है। एग्जाम में पता है वो क्या करेगा, 4OH नेगेटिव दे के एरो देगा, आगे सारे एम्प्टी कर देगा। आपने खुद मेमोराइज़ करना है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और क्या बनेगा वहाँ पर, ऑक्सीजन गैस बनेगा। ये आपने मेमोराइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे पास एक्वस की रिएक्शन है सब में वाटर होगा ना, तो मेजॉरिटी कंटेंट किसका बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन का। तो आपको ये इक्वेशन बैलेंस याद करनी है। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। अब कैथोड की तरफ कौन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा सीरीज़ के अंदर यहाँ पर कि हाइड्रोजन नीचे था और ये क्या है, ऊपर है, तो अब हाइड्रोजन जाएगा। अब जो H पॉजिटिव आयन है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ना, तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा। अब हाइड्रोजन नेचर में क्या होता है, H2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जब इधर 2 आएगा तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके नेट इक्वेशन निकालनी है कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये यहाँ पे ऐसे इसको करते हैं, 4OH नेगेटिव और इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O प्लस हमारे पास क्या होगा, O2। ओके, अब नीचे दूसरी इक्वेशन लिखो, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस। अब बेटे इसमें देखो
हमेशा रिएक्शन के अंदर जो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ पे 2 गेन हो रहे हैं, तो इक्वल तो नहीं है ना। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वो भी 4 हो जाएंगे 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा? 2 से। देखो अब बेटे मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? ऊपर वाले लिखो 4OH, ये बन जाएगा 4OH नेगेटिव प्लस ये 2 2 ज़ार 4, तो क्या बन जाएगा 4H पॉजिटिव। ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, इस 4 इलेक्ट्रॉन से ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो एरो में लगाऊंगा एज यूजुअल। अब ये प्रोडक्ट साइड पे 2H2O 2H2O प्लस हाइड्रोजन प्लस ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो ये बेटे हमारा ओवरऑल नेट इक्वेशन है जो केमिकल इक्वेशन। तो प्रोडक्ट्स, एक हमें प्रोडक्ट मिल रही है इसमें हाइड्रोजन गैस और एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस। अक्सर बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम प्रोडक्ट क्यों नहीं कंसीडर करते, या वाटर को हम प्रोडक्ट कंसीडर क्यों नहीं करते। हम जस्ट ऑक्सीजन को कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। मेरी बात सुनो, ये जैसे सेल है आपके पास, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके, अब ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है और ये हमारा क्या है इसमें कैथोड है। देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो इस वायर के अंदर रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इस वायर के अंदर रहेंगे, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, जो वाटर है, देखो ऑलरेडी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, ऑलरेडी हमारे पास वाटर है वहाँ पर। तो केमिस्ट्री में जो चीज़ एक्सेस में होती है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 कंसीडर होती है। केमिस्ट्री में जब भी हम कोई चीज़ क्या लें एक्सेस में, तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म में 1 के इक्वल। इसलिए वाटर तो ऑलरेडी यहाँ पे बनता रहेगा, ऑलरेडी वहाँ वाटर भी है। तो हमें जो चीज़ ऑब्ज़र्व होगी ना, वो क्या ऑब्ज़र्व होगी कि यहाँ पे बबल्स बनेंगे, कलरलेस गैस के क्या बनेंगे? बबल्स। तो ये प्रोडक्ट है हमारी। और दूसरे भी हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगी? वो हाइड्रोजन गैस बनेंगी। ठीक है ना, इसके भी वहाँ पे बबल्स बनेंगे, या आप यहाँ इसकी जगह फिजी भी लिख सकते हैं। कौन सी 2 गैसेस जिसकी जगह हम फिजी लिखते हैं? हाइड्रोजन और शाबाश, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हमारा क्वेश्चन सेम है लेकिन उसने हमें कह दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड है, पहले क्या था? डाइल्यूट, और अब क्या कंडीशन आ गई? कॉन्सेंट्रेटेड। आपने जस्ट एक चीज़ करनी है कि अकॉर्डिंग टू सीरीज़ किसको जाना चाहिए था यहाँ पर? OH को। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें क्या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी? बस आपने OH की जगह वहाँ पे किसको भेजना है? अब क्लोराइड आयन को। तो फॉर मैं यहाँ बस इक्वेशन लिख देता हूँ, फॉर concentrated solution, for concentrated solution of NaCl। अब क्या होगा? एनोड के ऊपर क्या होगा हमारे पास? एनोड पॉजिटिव होता है ना। पहले एनोड पे कौन गया था हमारे पास? ये 4OH गया था। अब ये नहीं जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। अब वहाँ पर जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज़ कर देगा, एंड वी विल गेट दिस Cl। आपको पता है ये डायटोमिक गैस होती है, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 2। और जो आपके पास कैथोड है उसको आपने फ्लिप नहीं करना। ओके, तो वो एज इट इज़ रहेगा आपके पास। H पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एंड वी विल गेट दिस हाइड्रोजन गैस। इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, हम उसमें ये ज़्यादा इन दोनों के हमने प्रोडक्ट्स को क्या करना है, और वो हम पास पेपर करेंगे। ओके, पास पेपर के ऊपर ही मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा टॉपिकल्स के साथ साथ। ठीक है, और ये भी हम रीज़न देखेंगे कि कंसनट्रेटेड के अंदर ये एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव क्यों जा रहा है, हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं जा रहा। ओके, बाय।